रविंद्राज आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रविंद्राज 24/7 लर्निंग ऐप पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों को पता चला कि 16 सितंबर को ठीक बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आपके एक नोटिफिकेशन इशू आपके किया गया है, ठीक है, जिसका आपके 27 दिसंबर को 2020 को प्रीलिम्स एग्जाम का भी आयोजन किया गया है। तो आज इस लेक्चर में हम सबसे पहले तो आपके ये देखेंगे कि ये जो आपके बीपीएससी का आपके नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन आने से लेके आपके बीपीएससी में आपके फाइनल सिलेक्शन तक का आपके पूरे एक क्या स्टेप होगी, ठीक है, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, ठीक। और इसके बाद में जो हम देखेंगे वो देखेंगे हम प्रीवियस ईयर्स का ट्रेंड एनालिसिस, ठीक। ट्रेंड एनालिसिस किस लिए? जिससे कि जो प्रीलिम्स एग्जाम आप देने जा रहे हैं उसकी तैयारी आप पहले से ही कर लें, ठीक, कि किन टॉपिक्स पे आपको स्पेशल फोकस करना है और किन पर स्पेशल फोकस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि सब कुछ पढ़ के आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको यह पता है, ठीक, कि क्वेश्चंस कहां से आते हैं और आप सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पर फोकस करें तो आप एग्जाम को जरूर क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो हमारे थीम है आज के सेमिनार का थीम ही है हमारा हाउ टू गेट सक्सेस और हाउ टू क्रैक बीपीएससी प्रीलिम्स 2020, ठीक है। तो इस थीम के साथ हम अपने सेमिनार को आगे लेके चलते हैं। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे आपके बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित इस नोटिफिकेशन के ऊपर। तो अगर हम इस नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये जो आपके नोटिफिकेशन आपके रिलीज हुआ कब? 16 सितंबर। नोटिफिकेशन आपके रिलीज हुआ 16 सितंबर, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आगे याद रखना, अब इसकी जो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे जाएगी? ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट कब से होगा? 28 सितंबर से। इसके बाद में लास्ट डेट आपके एप्लीकेशन फिल करने की 20 अक्टूबर। इसके बाद प्रीलिम्स की जो एग्जाम डेट है वो है 27 दिसंबर 2020, ये एक्सपेक्टेड डेट है, ठीक। अगर कोरोना हावी नहीं हुआ तो ये एग्जाम 27 दिसंबर को हो जाएगा। और टोटल जो आपके पोस्ट इसमें डिक्लेयर की गई हैं वो की गई हैं 731 पोस्ट। अब ये जो आपके 731 पोस्ट हैं, ठीक, 731 पोस्ट के लिए आपके कम से कम 10 लाख आवेदन आपके जाएंगे ही जाएंगे। और इन 10 लाख आवेदनों के बीच में आपको अपनी जगह बनानी है। तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको एक संतुलित रणनीति का विकास करना होगा, क्योंकि उसी संतुलित रणनीति से आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। अब हम अगर आगे आए तो सबसे पहले तो हम यहां योग्यता अगर हम देखें तो जैसा कि आप सभी लोगों को आपके पता है, ठीक, कि योग्यता की अगर हम बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके क्या चाहिए? सिंपल ग्रेजुएशन। एज की बात करें तो जनरल मेल कैटेगरी की एज 37 साल, अपर लिमिट कितनी? 37 साल। और फीमेल की एज ओबीसी मेल फीमेल की एज 40 साल और एससी एसटी आपके मेल फीमेल 42 साल, ठीक, ये आपके एज लिमिट हुई। और इसके बाद में आपके गवर्नमेंट अगर एज में कोई रिलैक्सेशन दे दे तो वो एक अलग बात है, जैसे कि फिजिकल हैंडीकैप्ड या फिर किसी अदर कैटेगरी को, तो ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। अब अगर हम इस एग्जाम की बात करें तो इस एग्जाम में आपके 3 स्टेप होंगे। इस एग्जाम में आपके कितने स्टेप होंगे? 3 स्टेप होंगे। कौन कौन से 3 स्टेप होंगे? सबसे पहले होगा आपके प्रीलिम्स, इसके बाद आपके मेंस और इसके बाद आपके इंटरव्यू। तो हम एक एक करके इन तीनों स्टेप्स को सबसे पहले समझ लें। इन तीनों स्टेप को अगर हम समझें तो सबसे पहले जो आपके प्रीलिम्स एग्जाम होगा, ये प्रीलिम्स एग्जाम आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। इसमें कैसे इसमें क्वेश्चंस आएंगे? इसमें क्वेश्चंस आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप आपके होगा ये प्रीलिम्स एग्जाम। सबसे पहले 2 घंटे का आपके पेपर होगा और इसमें 150 क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखे होंगे और यहां आपके कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। यह हुआ। अब यहां एक पॉइंट याद रखना, एक पॉइंट क्या याद रखना कि आपके बच्चे पूछते हैं कि प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है या प्रीलिम्स का कट ऑफ कितना जाता है। तो एक बात आप लोग याद रखिएगा कि कट ऑफ जो आपके होता है ना, वो सबसे पहले तो निर्भर आपके ये करता है कि पेपर का लेवल सरल है या कठिन। अगर पेपर का लेवल इजी है तो कट ऑफ बढ़ेगा और अगर पेपर का लेवल कठिन है तो कट ऑफ घटेगा। पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा,
दूसरा याद रखना कि जब जब देश में प्राइवेट नौकरियां कम होती हैं तो गवर्नमेंट नौकरियों की तरफ लोगों का रुझान बढ़ता है। और देश में जो कोरोना काल लगा हुआ है, इस कोरोना काल ने प्राइवेट नौकरियों का आपके जो लोगों का मोह होता था वो खत्म कर दिया है। तो आप लोग यकीन मानना कि अब गवर्नमेंट नौकरियों की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है। तो अब इस समय अगले 2-3 साल तक जितनी भी नौकरियां गवर्नमेंट की आएंगी, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में आपके लोग क्या करेंगे, आवेदन करेंगे। और स्वाभाविक सी बात है कि जब नंबर ऑफ कैंडिडेट यानी कि जब उम्मीदवारों की संख्या बढ़ेगी तो ये कट ऑफ को इंक्रीज कर देंगे। तो ये तो श्योर है कट ऑफ ज्यादा ही जाएगा सामान्यतः, अगर पेपर टफ नहीं आया तो। ठीक है, तो आपके सेफ कट ऑफ क्या होगा ये तो हम डिसाइड करेंगे जब पेपर आ जाएगा तब। उससे पहले कोई नहीं कह सकता कि सेफ कट ऑफ क्या होगा। तो पहला तो ये समझ लें, क्योंकि आप लोगों का एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है सेफ कट ऑफ का। अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे याद रखना, अगर हम प्रीलिम्स के सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आपके जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, इसके अलावा नेशनल और इंटरनेशनल आपके जो करंट के इवेंट्स हैं, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जो आपके घटनाक्रम है जो करंट से जुड़ा हुआ है वो, ठीक, इंडिया और बिहार का इतिहास, ज्योग्राफी, बिहार की ज्योग्राफी, ठीक, भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, ठीक है। इसके अलावा आपके स्वतंत्रता के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन आया है, आप लोगों को अगर लगता है कोई परिवर्तन तो बिल्कुल देखिए, ठीक। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड रोल ऑफ बिहार, जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन था इसमें आपके बिहार का रोल, ठीक है, यह हुआ। तो रोल तो हम 1857 से ही देखते हैं आपके, ठीक है। अब कुंवर सिंह जगदीशपुर नाम सुना हुआ आपने। नेक्स्ट, जनरल मेंटल एबिलिटी, मैथ्स और रीजनिंग। तो ये आपका इसका सिलेबस होगा प्रीलिम्स एग्जाम का। तो प्रीलिम्स एग्जाम में टोटल 150 क्वेश्चंस आपके आने जो 2 घंटे में आपको सॉल्व करना है। और ये जनरल आपके सिलेबस किसका होगा, प्रीलिम्स एग्जाम का। अब इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम मेंस एग्जाम पर अगर हम आए तो मेंस एग्जाम में आप लोग याद रखना, मेंस एग्जाम में एक पेपर होता है हिंदी का, 2 पेपर आपके होते हैं जीएस के और 1 पेपर आपके ऑप्शनल का। हर पेपर 3-3 घंटे का होगा, ठीक। हिंदी 100 नंबर की होगी, जीएस के दोनों पेपर और ऑप्शनल 300-300 नंबर के होंगे। टोटल मेंस होगा आपके 1000 नंबर का। 1000 में से आपके हिंदी होगी क्वालिफाइंग और जो मेरिट बनेगी वो आपके जीएस और ऑप्शनल से बनेगी, यानी कि आपके क्वालिफाइंग एंड कॉमन फॉर ऑल। हिंदी क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे याद रखना, 900 में से आपकी जो मेरिट बनेगी अब उनका आपके होगा इंटरव्यू और इंटरव्यू आपके होगा 120 नंबर का, ठीक। और फाइनल इंटरव्यू मार्क्स के बाद अब बनेगी आपके फाइनल मेरिट और इस तरह से आपके होगा सिलेक्शन। तो ये तो हुए आपके बीपीएससी आपके ये जो एग्जाम है, ठीक। इस एग्जाम के 3 चरण, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ठीक है। अब यहां याद रखना कि ये जीएस तो आपके कॉमन हो गया सबके लिए, ऑप्शनल का चुनाव सब अपनी सुविधा के हिसाब से और अपनी चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद में अब हम आगे आते हैं, यहां अब आप एक ट्रेंड एनालिसिस याद रखना, ठीक है। ट्रेंड एनालिसिस हमें याद ये रखना है कि पिछले आपके 10 साल के अंदर जितने भी पेपर हुए उन सबके ट्रेंड एनालिसिस को करने के बाद आपके निष्कर्ष ये निकाला गया कि जो क्वेश्चंस आपके आते हैं इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, बिहार स्पेशल एंड करंट और मिसलिनियस, ये प्रीलिम्स का ट्रेंड एनालिसिस है। किसके ट्रेंड एनालिसिस की बात कर रहे हैं हम, प्रीलिम्स के ट्रेंड एनालिसिस की, ठीक है। अब यहां तो हमने एक आपके जनरल लिख दिया, अब आपको जो जनरल समझ के चलना है वो समझ के चलना कि जनरल 30 क्वेश्चन आपके आते हैं किससे, हिस्ट्री से, 30 क्वेश्चन सिर्फ हिस्ट्री, ठीक है। जनरल आपके पॉलिटी के क्वेश्चंस आपके होते हैं 10, इकोनॉमी के भी आप 10 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के एवरेज 15, एवरेज है ये, प्लस माइनस हो सकता है, ठीक। साइंस एंड टेक के एवरेज आपके 20 क्वेश्चन, ठीक। इसके बाद में बिहार स्पेशल और करंट, ठीक, इसके आपके एवरेज होते हैं आपके 60 क्वेश्चन, ठीक। यानी कि 80 और 20 100 में से आपके कितना हुआ ये 30 और 10 40 और 10 50 और 10 60 65 और 20 85 145 और 5 क्वेश्चन आपके ये हो गए। तो आपने यहां देखा क्या, जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, आपने देखा ये सबसे पहले एनालिसिस में कि क्वेश्चंस कहां से आते हैं और कितने आते हैं। प्रीवियस ईयर्स पेपर्स का जितना भी एनालिसिस हमने किया उस एनालिसिस से निष्कर्ष ये निकाला कि
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं हिस्ट्री से। पहला सिलेक्शन कैसे लेना है, पढ़ते समय अलग पढ़ना है आपको, ठीक। इसके बाद में आपके पॉलिटी और इकोनॉमी के क्वेश्चंस 10-10, ज्योग्राफी के क्वेश्चन आपके 15 और साइंस के क्वेश्चन आपके फिर 20। और इधर जो आपके बिहार स्पेशल और करंट आपके ये जो होता है ये 60 क्वेश्चंस, यानी कि मैक्सिमम वेटेज आपके इसका होता है। तो अगर हम आपके पूरे सिनेरियो को अगर हम देखें, पूरे सिनेरियो को, तो पूरे सिनेरियो को अगर हम देखें तो हम आपके कुछ स्पेसिफिक टॉपिक जैसे कि हिस्ट्री, ठीक, हिस्ट्री के बाद में आपके बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल के बाद करंट और करंट के बाद में आपके साइंस, अगर सिर्फ ये 4 टॉपिक कर लें, कितने टॉपिक, 4 टॉपिक, आप देखना इन 4 टॉपिक से क्वेश्चन की संख्या है 110। अब कुछ बात समझ में आ रही है आप लोगों के? बात सरल सी सिर्फ इतनी है कि ये 4 टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इन 4 टॉपिक पे फोकस सबसे ज्यादा देना है। बस ये इतनी सी बात हम आपको बताना चाह रहे हैं। अभी हम और एनालिसिस करेंगे, इन टॉपिक्स के अंदर जाएंगे और फिर हम आपको बताएंगे पढ़ना क्या है। ये भी जरूरी है, सब कुछ पढ़ के सिलेक्शन नहीं होने वाला है, बिल्कुल दिमाग में बैठा लो इस बात को। तो यहां हमने सबसे पहले तो ये देखा कि फोकस अगर करना ही पड़ जाए तो कौन से, हिस्ट्री पर, साइंस पर, बिहार स्पेशल पे, करंट पे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके इन्हीं से आ रहे हैं, ठीक है। 150 में से लगभग 110 क्वेश्चन ये 4 टॉपिक आपको दे रहे हैं, तो इसको तो गांठ बांध जाओ, सिलेक्शन तो यहीं से हो जाएगा। बाकी का इधर उधर छोटा बड़ा ऊंचा नीचा जो आप लोग पढ़ते रहते हैं ना लुसेंट, उस पर जरूरत से ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद आगे। तो ये आपने एक जनरल फिनोमेना आपने देखा कि हमें अगर एनालिसिस किया तो क्या एनालिसिस हमारा यहां जा रहा है। अब इसके बाद में नेक्स्ट अब हम आगे आके एक एक का एनालिसिस करके देखते हैं, एक एक का एनालिसिस, जो प्रीवियस आपके ईयर्स का एनालिसिस आपके हुआ, ठीक है। हमने सबसे पहले एंशिएंट इंडिया का एनालिसिस किया, ठीक है, एंशिएंट इंडिया का एनालिसिस किया, ठीक है। एंशिएंट इंडिया के एनालिसिस में हमने 4 एग्जांपल टॉपिक लिए, हड़प्पा, वैदिक सभ्यता, 600 बीसी, धार्मिक आंदोलन, मौर्यकाल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। अब इनका हमने जब एक एनालिसिस सारे एग्जाम का अगर हमने किया, तो अब एक सिंपल सिस्टम देखना, ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिनसे हर साल क्वेश्चन आए हैं, ठीक। जिन टॉपिक से हर साल क्वेश्चन आए हैं उसे तो बिल्कुल पढ़ना है, ठीक। उस टॉपिक के ऊपर आप लोग लगा दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैसे, जैसे कि हड़प्पा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी देखोगे हमेशा क्वेश्चन आया है, बिल्कुल पढ़ के जाना। वैदिक सभ्यता, कहीं कुछ दिख रहा है दूर दूर तक साफ, तो पढ़ना ही नहीं है, सिंपल समझ लो, ठीक। इसके बाद में आपके 600 बीसी के अराउंड कोई क्वेश्चन आपके बनते दिख रहे हैं, कभी कभार बनते दिख रहे हैं, कभी कभार, ठीक। चाहो तो पढ़ना, चाहो तो छोड़ जाओ। दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, धार्मिक आंदोलन, ये दूसरा टॉपिक। हम तो आपको ये बता रहे हैं सिलेबस को सॉर्ट कैसे करना है, ठीक। इसके बाद में आपके मौर्य काल में आपके कभी आए हैं और कभी नहीं आए हैं, ठीक है। अब इसके बाद में और कौन सा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिख रहा है जहां से हर साल क्वेश्चन आए हैं, मौर्य गुप्तोत्तर काल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल से भी लगभग हर साल आपके क्वेश्चन आता है। तो आपने देखा कि प्राचीन भारत में आए तो हड़प्पा, धार्मिक आंदोलन और गुप्तोत्तर काल, इससे हर बार क्वेश्चन आता है, तो ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। अब आपने देखा कि यदा कदा आपके किससे आ रहा है, तो यदा कदा आने वाली अगर हम बात देखें तो वैदिक सभ्यता और 600 बीसी तो छोड़ जाओ आप, इनसे तो क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है, ठीक। अब आप जो पढ़ सकते हो, ठीक, मौर्य, गुप्त और मौर्योत्तर, ये तीनों आपके इंपोर्टेंट की कैटेगरी में आप डाल सकते हो। इस साल का जो ट्रेंड एनालिसिस हमें दिख रहा है, जरूरी नहीं 100% सही हो, लेकिन होना चाहिए। ये आपने मौर्य, मौर्योत्तर और गुप्त इसको डाल दिया इंपोर्टेंट में, बाकी का हड़प्पा, धार्मिक आंदोलन और मौर्य गुप्तोत्तर काल इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में। ये हमारा ट्रेंड एनालिसिस कह रहा है, क्योंकि ये जो हम क्वेश्चंस का एनालिसिस कर रहे हैं तो उससे ये निष्कर्ष सामने निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके इतने टॉपिक हुए। इतने टॉपिक में आपके कौन से पे बहुत ज्यादा फोकस करना है और कौन से पे कम करना है और किसको छोड़ ही देना है, कुछ को तो छोड़ भी देना है।
तो आपने देखा इसमें क्या छोड़ना है वैदिक सभ्यता और 600 बीसी एंशिएंट हिस्ट्री में, बाकी का ये सब आपको करना है, जिसमें से स्पेशल फोकस हड़प्पा पे, धार्मिक आंदोलन पे और गुप्तोत्तर काल पे। क्लियर? अब आते हैं हम आगे, नेक्स्ट समझना। अब आगे की अब हम बात करें तो एंशिएंट हिस्ट्री के बाद में नेक्स्ट आपके आया मिडाइवल हिस्ट्री। अब मिडाइवल हिस्ट्री में याद रखना मिडाइवल हिस्ट्री की अगर हम आपकी बात करें तो आपके जो राजपूत फेज या जो अर्ली मिडाइवल आता है, आपको सभी को पता हुआ था कि कन्नौज का एक त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में, और इनमें से जो पाल डायनेस्टी थी वो आपके कहां थी? बंगाल के अंदर। तो एक तो आपको अर्ली मिडाइवल याद रखना है यहां, ठीक है। दूसरा याद रखना सूर डायनेस्टी मिडाइवल में, क्योंकि ये भी आपके बिहार से रिलेटेड है, ठीक, क्योंकि बिहार से रिलेटेड ही क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक। इसके बाद में भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, ठीक है। इसके बाद में सल्तनत पीरियड में जो आप याद रखोगे वो बिहार से रिलेटेड याद रखना सिर्फ, और सेम आपके मुगल, ठीक है। तो यहां जो मिडाइवल से क्वेश्चन जो फोकस किए गए, ये वही फोकस किए गए जो किसी ना किसी पॉइंट से बिहार से संबंधित हैं। तो मिडाइवल हिस्ट्री में अगर आपका फोकस हो तो वहां रखना जहां बिहार से रिलेटेड कोई पर्सन है या कोई घटना है, ठीक। मिडाइवल में सिर्फ आपको इतना रीड करना है। अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे आते हैं, और ये याद रखना एक पॉइंट, ये याद रखना कि आपके ये अर्ली मिडाइवल में ये कन्नौज संघर्ष, सूर डायनेस्टी, शेरशाह सूर, ये भी बिहार से रिलेटेड है आपके, ठीक है। सल्तनत पीरियड में जो भी बिहार रिलेटेड आपके हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट याद रखना भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, यहां मेजर संत और प्लेस, ठीक, और मुगल पीरियड बिहार से रिलेटेड सिर्फ, वहां से क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। अब इसके बाद में नेक्स्ट अब हम आगे आते हैं दूसरा मॉडर्न हिस्ट्री। अब मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम आपकी बात करें तो इसमें से सबसे पहले हम वो टॉपिक निकालें जहां सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन वाले आपके टॉपिक जिनसे लगभग हर साल आपके क्वेश्चंस आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्वतंत्रता आंदोलन आपके संघर्ष प्रथम चरण, ठीक, स्वतंत्रता संघर्ष गांधीवादी चरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, यह हुआ। इसके बाद में नेक्स्ट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक पूरे के पूरे आपके फेज में कौन कौन से? स्वतंत्रता संघर्ष आपके प्रथम चरण, ठीक। अब प्रथम चरण हम आपके लेते कौन से हैं? 1885 से लेकर 1905 तक, ठीक। स्वतंत्रता संघर्ष गांधीवादी चरण 1920 से 1947 तक, ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी इनसे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं गांधीयन एरा से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन और हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1920 से 1947। इसके बाद में आपके स्वतंत्रता आंदोलन का आपके प्रथम चरण। अब इसके बाद में यूरोपियों का भारत में आगमन छोड़ दो, कोई क्वेश्चन ही नहीं आता इससे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आपके ब्रिटिश शक्ति का विस्तार प्रशासन, चाहो तो छोड़ सकते हो, यहां भी क्वेश्चन की आपके फ्रीक्वेंसी कम है। अब जो मेजर आपको जो याद करना है इंपोर्टेंट की श्रेणी में आप डाल सकते हो किसान और जनजातीय विद्रोह, 1857 का विद्रोह, ये इंपॉर्टेंट, इनसे क्वेश्चन आपके बदल बदल के पूछे जाएंगे, ठीक है, सामान्यतः। अब इसके बाद में नेक्स्ट, अब जो अगला आपको जो देखना है दूसरा आप क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, एक इसे इंपॉर्टेंट की श्रेणी में डाल सकते हो, यहां से भी आपके अक्सर क्वेश्चन आपके पूछा जाता है क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, ठीक है। इसमें आपके फेज 1 और फेज 2 दोनों आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट आपके ये आपने देखा क्या इंपॉर्टेंट में। अब बाकी के आप अगर और देखना चाहो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2 हुए इंपॉर्टेंट आपके, ये 3 तो आपके हो ही गए, ठीक है। अब संवैधानिक विकास ये पॉलिटी का टॉपिक है बेसिकली, इसमें आपको छोड़ देना है इसको, ठीक। दूसरा आपके जनरल टॉपिक ब्रिटिश आर्थिक नीतियां, धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है। इन सारे टॉपिक्स को आप देख सकते हो। हम तो मेजर वो फोकस कर रहे हैं जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, तो क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हम अगर इन 5-6 टॉपिकों पर अगर पूरा फोकस करें तो हमें क्वेश्चन सही करने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होंगी। तो ये हमने आपके देखा यहां, ठीक। बाकी का आपके जितने भी टॉपिक आप देख रहे हैं टू बी रीड, इनको आपके सिर्फ पढ़ सकते हो, पढ़ना जरूरी है। इसको भी रीड कर सकते हो, इसको भी रीड कर सकते हो, स्वतंत्रता एवं विभाजन आपके इसको भी रीड कर सकते हो, ठीक है। इनसे क्वेश्चंस का नेचर सरल होता है, आप वैसे भी बना लोगे। अब आते हैं हम इसके बाद में, ये तो आपने हिस्ट्री का ट्रेंड एनालिसिस देखा, ठीक। हिस्ट्री के ट्रेंड एनालिसिस में आपके एवरेज 20 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं, ध्यान रखना।
और 20 क्वेश्चन में से आप यकीन मानना कि आपके 15-16 क्वेश्चन तो आपके सिर्फ ये 2 पार्ट से आते हैं कई बार। ठीक, 30 में से आपके 20 क्वेश्चन सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से एवरेज आते हैं हर बार। अब इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो आपको याद रखना है, ट्रेंड एनालिसिस पॉलिटी। अब पॉलिटी के ट्रेंड एनालिसिस में अगर हम आपके देखें, ठीक है, तो पॉलिटी के ट्रेंड एनालिसिस में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं पार्लियामेंट एंड यूनियन एग्जीक्यूटिव, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, सबसे ज्यादा क्वेश्चन। ठीक, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके किससे आते हैं? पार्लियामेंट एवं यूनियन एग्जीक्यूटिव। इसको तो आपको करके ही जाना है, इसको तो आपको क्या करना है? करके ही जाना है। और ट्रेंड एनालिसिस का आपके दूसरा टॉपिक बताता है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट से हर साल आपके क्वेश्चन आता है, इसमें हर साल आपके क्या आता है? क्वेश्चन आता है लोकल गवर्नमेंट से। ठीक, इसके बाद में आपके तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर, कॉन्स्टिट्यूशन के आपके बेसिक फीचर, यूनियन, सिटीजनशिप, इसको भी आपके पॉलिटी में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप रख सकते हो। अब यहां देखना कि फंडामेंटल राइट का आपके जो टॉपिक है मूल अधिकार का, ये यूपीएससी के दृष्टिकोण से तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन बीपीएससी में से क्वेश्चंस आपके कम पूछे जाते हैं। ठीक, तो इसे आप इंपॉर्टेंट की श्रेणी में तो डाल सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है इस साल। ठीक, इसके बाद में इंपॉर्टेंट में आप राज्य सरकार डाल सकते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट में न्यायपालिका आप डाल सकते हैं। ठीक है, यह हुआ, बाकी का छोड़ दो। ठीक, ये इतने टॉपिक है, इतने टॉपिक से क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में संविधान, संघ और नागरिकता, संसद एवं कार्यपालिका, स्थानीय शासन, ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक, फंडामेंटल राइट, राज्य सरकार, न्यायपालिका। ठीक है, इन सबको आप इंपॉर्टेंट टॉपिक में डाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन का पैटर्न है आपके, जहां से क्वेश्चन आने की संभावना है। याद रखिएगा, हम सिर्फ अपना एनालिसिस वो बता रहे हैं कि जहां प्रीवियस ईयर्स जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी के आधार पर हम अपना विश्लेषण कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये विश्लेषण सही होना चाहिए, 1-8% गड़बड़ भी हो सकता है लास्ट टाइम पे जाके। ठीक है, लेकिन हमारा एजम्पशन ऐसा कह रहा है कि ऐसा होना चाहिए। अब राज्य व्यवस्था के बाद अब हम आते हैं इकोनॉमी में। इकोनॉमी में अब आपको जो याद रखना है वो क्या याद रखना है? पूरी की पूरी इकोनॉमी की अगर हम आपकी बात करें, ठीक, इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आपकी जो मिसलीनियस आता है, ये मिसलीनियस इकोनॉमी का जो आपके होता है ना, मिसलीनियस का मतलब आपके होता है करंट। यहां से करंट से क्वेश्चन आपके आते हैं इकोनॉमी से। ठीक, करंट में कमेटी आ गई, करंट में कोई बैंकिंग रिफॉर्म आ गया, करंट में आपके कोई एनी अदर इश्यू आ गया, सबसे पहले करंट की संभावना है। दूसरा आपके इकोनॉमी में जो आपके क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाली श्रेणी में आता है, ये आता है बजट, एक ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक आपके एग्रीकल्चर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आपके हर साल क्वेश्चन आता है प्लानिंग से, प्लानिंग, एक इसको भी आपको अच्छे से समझना है। ठीक, अब नेक्स्ट अब हम देखें प्लानिंग, एग्रीकल्चर, बजट, 3 तो ये मेजर हो गए, बाकी का आपके करंट का पॉइंट ये हुआ। अब इसके बाद में आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर हम देखें तो इंपॉर्टेंट टॉपिक में मुद्रा एवं बैंकिंग, ये इंपॉर्टेंट आपके हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट टॉपिक में अगर हम आपके अब करना चाहें तो नेशनल इनकम, ये आपके इंपॉर्टेंट में है, और आर्थिक कार्यक्रम, आर्थिक कार्यक्रम ये भी एक तरीके से देखें तो करंट का ही पूछा जाएगा, ये भी आपके करंट का पूछा जाएगा। तो मेन फोकस बजट, एग्रीकल्चर और प्लानिंग। ठीक है, और मिसलीनियस, मिसलीनियस, बस 4 टॉपिक। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके इकोनॉमी में इन 4 टॉपिक से पूछे जाते हैं, एक आपके बजट से, एक मिसलीनियस करंट से, एग्रीकल्चर से और प्लानिंग से। इस पर फोकस रखना है आपको इन 4 टॉपिक पे। ठीक है, बाकी का टाइम बचे तो आर्थिक कार्यक्रम, नेशनल इनकम और बैंकिंग, मुद्रा एवं बैंकिंग। तो ये ट्रेंड एनालिसिस कहता है आपके किस्सा इकोनॉमी का। ठीक, तो ये ट्रेंड एनालिसिस क्या करना है हमें? इकोनॉमी में पढ़ना। तो हम यहां देख क्या रहे हैं? हम यहां देख ही रहे हैं कि आपके जो 150 नंबर का जो आपके पेपर है, जिसके लिए हम दिन रात आपके बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ते रहते हैं, अगर उन बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबों को पढ़ने से पहले अगर हम ये देख लें कि क्वेश्चन कहां से आ रहा है, तो शायद हमें इतनी मोटी किताबें ना पढ़नी पड़े। ठीक, और मैटर कम पढ़ेंगे तो अच्छा पढ़ेंगे, ज्यादा याद रहेगा और सिलेक्शन की संभावनाएं भी ज्यादा होंगी। ठीक है,
अब इसके बाद में नेक्स्ट अब हम आते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की अगर हम आपके बात करें तो अब हमें आपके क्या करना है ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में आपके जो क्वेश्चन आपके पूछते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल, भारत का भूगोल, ठीक है। अब यहां आपके भारत के भूगोल में क्या, इंडियन फिजियोग्राफी, इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर के अलावा आपके इंडिया में आपके नदियां, जल विद्युत परियोजनाएं, राष्ट्रीय पार्क, उद्योग धंधे, ये जो बेसिक इंडिया का पार्ट होता है ना, बेसिक पार्ट जो फैक्चुअल होता है इंडिया का पार्ट, वो पूरा फैक्चुअल पार्ट आपका पूछा जाता है इंडियन ज्योग्राफी में। फिर दूसरा आपको जो याद रखना है भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल में आपके जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी, ये 3 टॉपिक, ये इसको आपको देखना है। और तीसरा जो विश्व भूगोल है, इसमें रीजनल आपको कॉन्टिनेंट वाइज फैक्चुअल पार्ट याद रखना है। तो इसमें जो आपके क्वेश्चंस आएंगे सारे फैक्चुअल, सिर्फ 3, ठीक। बाकी का सब छोड़ दो चाहो तो, कोई जरूरत नहीं है, ठीक। बाकी का अगर इसमें आप देखना चाहो तो पॉपुलेशन आपके सिर्फ एक इंपॉर्टेंट सेक्शन हमें दिखाई पड़ता है। तो मेजर फोकस जो करना है भारत का भूगोल, भौतिक भूगोल और विश्व का रीजनल जो भूगोल है वो। फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं इसमें ज्योग्राफी में, ध्यान रखना, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं आते ज्यादा, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट अब हम ट्रेंड एनालिसिस अगला देखें, जनरल साइंस एंड साइंस टेक, ठीक है। तो जनरल साइंस एंड साइंस टेक के अगर हम ट्रेंड एनालिसिस को देखें तो यहां हमने कुछ टॉपिक्स निकाले हैं जहां से क्वेश्चंस की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे पहले तो हम टॉपिक देखें बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्वेश्चन आते हैं आपके न्यूट्रिशन, पोषण, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, ग्लैंडुलर सिस्टम, ग्रंथि तंत्र, हार्मोन और एंजाइम से, नर्वस सिस्टम तंत्र का तंत्र, ब्रेन से, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ब्लड एंड हार्ट से, ठीक, एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी से, स्केलेटन सिस्टम, बोन से, ठीक, प्रमुख बीमारियां यहां से क्वेश्चन आते हैं, कोशिका सिद्धांत से क्वेश्चन आते हैं, प्लांट मॉर्फोलॉजी का मतलब रूट, जड़, तना, पत्ती, फूल, यहां से एक क्वेश्चन आता है, और एक आपके प्लांट हार्मोन से क्वेश्चन बनते हैं। ये मेजर पार्ट है आपके बायोलॉजी के। बायोलॉजी में इतने सेक्शन आपको पढ़ना है, मैक्सिमम क्वेश्चन बायोलॉजी के इतने ही पार्ट से आते हैं, ठीक। पोषण, डाइजेस्टिव सिस्टम, ग्रंथि तंत्र, नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर में ब्लड और हार्ट पढ़ना है, एक्सक्रीटरी में आपके किडनी, स्केलेटन में बोन से रिलेटेड बेसिक, फिर डिजीज में भी कम्युनिकेबल, नॉट कम्युनिकेबल, फिर कोशिका, प्लांट मॉर्फोलॉजी और प्लांट हार्मोन, इतने पार्ट से आपके क्वेश्चन बनते हैं बायोलॉजी के अंदर, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। केमिस्ट्री में आपके बस कुछ गिनी चुनी टोटल फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री में, जिसमें मैटर में आपके फिजिकल स्टेट्स के आधार पर मैटर कितनी होती है, केमिकल कंपोजिशन के आधार पर मैटर के पार्ट आपके क्या है, एटम का कंपोजिशन क्या है, फिजिकल और केमिकल रिएक्शन या चेंजेस से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक, फिजिकल या केमिकल चेंजेस, एसिड, बेस और साल्ट, फैक्चुअल क्वेश्चन एक इससे बनता है, अम्ल, क्षार और लवण। फिर इसके अलावा जो प्रमुख यौगिक या आपके जो मिश्र धातुएं होती हैं, ठीक, उनसे क्वेश्चन बनता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक, इससे क्वेश्चन बनता है। फिजिक्स में आपके क्वेश्चन सामान्यतः मैकेनिक्स, वेव्स, हीट और ऑप्टिक्स, लाइट, ये 4 टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी से, फिर केमिस्ट्री से और फिर फिजिक्स से। बायोलॉजी को अच्छे से जरूर कर जाना। और साइंस एंड टेक के जो क्वेश्चन होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ करंट डेवलपमेंट के होते हैं, यानी कि डिफेंस, स्पेस, नैनो टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, इन सब में करंट में आपके क्या हुआ है, इनकी संभावनाएं आपकी सबसे ज्यादा होती हैं आने की। तो ये हमने ओवरऑल अपना देखा ट्रेंड एनालिसिस। यकीन मानिए अगर आप इस ट्रेंड एनालिसिस को फॉलो करेंगे, ठीक है, तो आपके लिए काफी लाभदायक रहेगा, सफलता के चांस आपके जरूर बढ़ेंगे। और इसके बाद में जब हम करंट की बात करें तो करंट या समसामयिकी में आपको जो फोकस रखना है, बिहार स्पेशल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल इश्यूज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल इश्यूज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। बिहार स्पेशल, ठीक है, हर साल 30 क्वेश्चन एवरेज बिहार स्पेशल से। इसके बाद में इंटरनेशनल और नेशनल इश्यूज करंट में आपको याद रखना है। ये आपके पूरा आपके एक क्या हुआ, एक पूरा खाका हुआ जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी का खेलकूद, व्यक्तित्व, सम्मेलन, पुरस्कार, ये देख लेना। 10 क्वेश्चन याद रखना इंपोर्टेंट की श्रेणी में मैथ्स और रीजनिंग से। 10 क्वेश्चन किससे, मैथ्स और रीजनिंग से, ठीक। तो बिहार के आपके ज्यादातर जो युवा होते हैं वो मैथ्स और रीजनिंग में स्ट्रांग होते हैं, तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे। 10 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के होते हैं। ये पूरा आपके ट्रेंड एनालिसिस हुआ आपके किसका,
बिहार पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम का। इस प्रीलिम्स एग्जाम के ट्रेंड एनालिसिस को अगर आप फॉलो करते हैं, ठीक, तो आप यकीन मानिए जब आप एग्जाम में बैठे होंगे तो आप इस बात को फील करेंगे कि ज्यादा पढ़ने से अच्छा क्वालिटी वाला पढ़ना आपके काम आया। ठीक, हम आपसे ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप अपने अकॉर्डिंग ना पढ़ें, आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ें, लेकिन एक बार आप इसे फॉलो भी साथ साथ करें। ठीक, क्योंकि अगर ये ट्रेंड एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई को करेंगे, ठीक है, तो आप सिलेबस को जान पाएंगे कि क्वेश्चन कहां से आते हैं और कहां से नहीं आते। ठीक है, यानी कि आप ऐसा नहीं है कि अन्य अभ्यर्थियों की तरह आपने जीएस और जीके की बुक उठाई और आपने पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें उन क्षेत्रों की पहचान करनी है जहां से क्वेश्चन आते हैं, फिर कहां से ज्यादा आते हैं उसके अकॉर्डिंग किस क्षेत्र को कितना टाइम देना है। इस स्ट्रेटजी के साथ हमें बढ़ना होगा आगे, क्योंकि कंपटीशन जो आपके होगा, ठीक, यकीन मानिएगा इस बार बहुत ज्यादा होगा। ठीक, तो ये हमने आपके देखा ट्रेंड एनालिसिस आपके बिहार एग्जाम का। अब हम आते हैं आगे। ठीक, तो जैसा कि दोस्तों हमने देखा आपके कि आपके पिछले कई महीनों से आपके कोरोना महामारी का ये आपका बढ़ता हुआ प्रभाव और बिहार में आपके तेजी से जो बाढ़ का प्रभाव हुआ, ठीक है, इससे बिहार की अर्थव्यवस्था आपके पूरी तरह से चरमराई और बिहार के अंदर लाखों आपके युवा, ठीक है, क्या हुए, आर्थिक तंगी के दौर से आपके जूझे। और यहां यह देखा गया कि कोरोना महामारी और आपके जो बाढ़ की विभीषिका का जो बिहार में आपके जो प्रहार हुआ, उससे कई लोग आपके जो आर्थिक रूप से प्रभावित हुए। ठीक है, तो आर्थिक संसाधन कम होते हैं तो स्वाभाविक सी बात है ऐसे में एग्जाम की तैयारी के लिए जो हम कोचिंग करते हैं उसके लिए लोगों के पास पैसे भी नहीं होते। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए रविंद्राज आईएएस एक चैरिटी बैच लेके आ रहा है आपके, जो अक्टूबर फर्स्ट वीक में आपके स्टार्ट होगा। ठीक, इस बैच का आपके जो नाम है वो है सफलता बीपीएससी प्रीलिम्स 2020। इस बैच की जो आपके फीस है वो वैसे तो है 4,999 रुपए, लेकिन आपके बिहार की इस सिचुएशन को आपके प्रेजेंट में देखते हुए हम नहीं चाहते कि आपके पैसे की वजह से कोई भी आपके युवा प्रशासनिक अधिकारी बनने से रह जाए। तो इस व्यवस्था को देखते हुए रविंद्राज आईएएस आपके बीपीएससी प्रीलिम्स का ये जो सफलता बैच है ये इनॉग्रल कर रहा है आपके सिर्फ 99 रुपीज में। ठीक है, 99 रुपए में आपको पूरा 150 क्वेश्चन की तैयारी वाला बैच आपको प्रदान किया जाएगा और ये ऑफर सिर्फ आपके 7 दिन तक है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, इन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं 8700170483 9953101176। इसके अलावा आप इस लिंक को डायरेक्ट ओपन करके आप इस कोर्स की डिटेल को पढ़ सकते हैं। ravindradinstitute.com product.bpsc.prelims.online कोर्स। ठीक, तो ये था हमारा बीपीएससी सफलता बैच। ठीक है, तो आइए आप लोग भी जुड़ी है, ठीक, और आपकी सफलता में हम आपकी सहायता करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।